सीबीएसई क्लास 10th पॉलिनॉमियल के बारे में हम बताएंगे ताकि आप लोग को एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और बताएंगे कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, किस किस तरह का होता है, किस तरह से इसको बांटा जाता है। पॉलिनॉमियल को समझने के लिए हमको समझना होगा टर्म को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4x लिखा हुआ है जो टर्म है। ठीक, 4x। तो नंबर पार्ट जो है, जो ये 4 है नंबर वाला पार्ट, वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। और जो एक्स वाई जेड ये लिखा हुआ है उसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये ऐसे कह सकते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 4 है। ठीक, अब टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन बेसिक ऑफ टर्म। ठीक है, कुछ पॉलिनॉमियल्स हैं जैसे कि मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, 2x एक टर्म वाला है। बाइनोमियल 2x प्लस 3, दो टर्म है यहाँ पे, देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। और ट्राइनोमियल मतलब कि 3 टर्म वाला, इसमें देखिए 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये ऐसे समझिए कि प्लस माइनस से ही बंटवारा होता है। ठीक है, तो ये एक टर्म ये हो गया, फिर प्लस आ गया, फिर ये आ गया, तो इसका मतलब कि ये 2 हो गया। यहाँ पे 5x² माइनस 2x फिर प्लस फिर 3, मतलब कि एक टर्म, दो टर्म और 3 टर्म। 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल और एक टर्म वाले को मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है 2x प्लस 1। ठीक है, तो जो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है, तो इसका जो पावर होगा, डिग्री ऑफ पावर होगा 1 होगा। ठीक है, इसलिए लिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 5। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक, तो इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा 2। जैसे एक एग्जांपल और ले लिए, 3x पे पावर 3 प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 1, इसका जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 3। ठीक है, तो 5x पे पावर 4 प्लस 4x पे पावर 3 प्लस 9x प्लस 8, इसका जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मतलब इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो आप बताइएगा। ठीक, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिक ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल के बेसिक ऑफ डिग्री के कुछ टाइप हैं, जैसे कि 2x लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। ठीक है, एक है और इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसलिए इसको लीनियर बोलेंगे। क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे, जिसके पावर 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और जिसका पावर 3 होता है, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल का, उसको क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, इसमें जो है आप ग्राफ के नियम से इसको समझेंगे। जैसे ये ग्राफ है, ये एक्स वाली लाइन है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। इसको बोलते हैं वाई, इसको वाई डैश, इसको एक्स, इसको एक्स डैश। ठीक है, मान लीजिए कि एक यहाँ पे ऐसे रेज गई है, ठीक, एक लाइन ऐसे गई हुई है, तो ये तो कितना हो जाएगा, ये जैसे हमको पी एक्स बताना है, तो ये एक्स एक्सिस पर कितनी जगह काट रही है, एक जगह काट रही है। वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह काट रही है, एक जगह, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये एक ग्राफ है, ठीक, तो ये जो है ऐसे गई, फिर ऐसे गया, फिर ये गया, फिर ये टच किया, ऐसे चला गया। ठीक, ये किस जगह काट रहा है और किस जगह टच कर रहा है उसी को बोलेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया, ये 4 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरो जो होगा वो हो जाएगा 4। ठीक, ये एक ग्राफ है, यहाँ से गया, फिर ऐसे टच करता हुआ फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे टच करता हुआ फिर आ गया,
फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। इसके नंबर ऑफ ज़ीरो आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक। ज़ीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। वेरिएबल का कोई ऐसा वैल्यू इसमें रखो कि जो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, वो जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरो इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जितने भी डिग्री होंगे, जैसे कि डिग्री कितना है 2 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरो 2 आएगा, ठीक है। तो और जैसे कि डिग्री 3 है तो कितना ज़ीरो आएगा? 3, ठीक। नंबर ऑफ ज़ीरो आएंगे 3, ठीक है। जितने डिग्री आएंगे उतने उतने वो आएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल इसको समझ लीजिए कि 2x - 4 इक्वल टू 0 है। तो x की क्या वैल्यू रख दें कि 0 को इक्वल हो जाए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी नंबर इधर हैं उसको इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये 4 इधर गया, माइनस में था, इधर गया प्लस में हो गया, ठीक। तो इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है। 2 से 4 कट करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 सा 4 आएगा। x की वैल्यू 2 आई, x की जगह पे हम अगर 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये अगर पावर में होता, इसकी डिग्री होती पावर 2 होती अगर, तो क्या हो जाता? x की 2 वैल्यू आती है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम बताएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से समझिए आप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होता है ax² + bx + c, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब कि पावर 2 होगा इसका, ठीक है। तो इसमें जो सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ जो हैं, जो इसके x के जितने वैल्यू आएंगे उन लोग को प्लस करने पे इसके कितने वैल्यू आएंगे? x की पावर 2 है तो x की वैल्यू 2 आएगी, जिसको पहले वाले को अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरे वाले को बीटा बोलेंगे, ठीक है। अल्फ़ा और प्लस बीटा जब दोनों को प्लस करेंगे तो वो इक्वल आएगा b - b/a। और ये -b/a आया कहाँ से? वो यहाँ से आया है। b की वैल्यू ये है और ये b हो गया, ये a हो गया, ठीक है। और यहाँ माइनस पहले से लगा रहेगा, ठीक। तो ये एक दूसरे का बराबर होगा। जो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी, दोनों को प्लस करेंगे तो इसके अपॉन के बराबर होगा, -b/a के बराबर, ठीक है। वही चीज़ दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। अगर इन लोगों का मल्टीप्लाई करते हैं, x के दोनों वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? c/a के। ये c है और ये a है, ठीक है। c/a के इक्वल आएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल है x² + 7x + 10। तो इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट कितना है? x² का 1 है। 1 में पहले इधर की तरफ आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो कितना आ गया? 10, ठीक है। फिर इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 5 × 10, 5 1 5, 2 और 5 आया। इसको इस तरह से लिखते हैं कि 7 आ जाए, ठीक है, प्लस या माइनस करने पर। तो देख रहे हैं कि प्लस करने पे 7 आ रहा है। 2 + 5, ठीक है। x² + 2 + 5, 7 की जगह क्या लिखे हैं? 2 + 5। इन लोगों का मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है उतना आना चाहिए, ठीक। ये x बाहर है, x लिख दिया, सिर्फ 7 की जगह ये लिखे हैं, ठीक है। +10 x² + 2x, मतलब कि इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। +5x + 10, ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, x + 2 हो जाएगा, और प्लस इन दोनों में जो कॉमन है 5 वो भी आ जाएगा, x + 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x + 2 कॉमन हो गया और x + 5 बचा है, ठीक है। x + 5 एक ब्रैकेट में लिख देंगे। x की एक वैल्यू आई है -2, x की एक वैल्यू आई है -5, ठीक है। x की एक वैल्यू आई थी -2 और एक वैल्यू आई थी -5, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि इसको जो है पहले वाले को अल्फ़ा मानेंगे, दूसरे वाले को बीटा मानेंगे, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, ठीक। अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा कितना है? -2 और प्लस -5, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, वो आएगा -b/a के बराबर। तो ये कितना हो गया?
ये हो गया -7 इज इक्वल टू माइनस बी कितना था, माइनस बी जो था वो बी 7 लिखेंगे माइनस में, और ए कितना है 1 है, ठीक है, ए की जगह 1 लिखेंगे। तो ये दोनों क्या हो गया, देखिए ये माइनस बी की जगह 7 लिखा है, ठीक है, और ए की जगह 1 लिखा है, ठीक आ गया ना। -7 इक्वल टू -7, एक ये हो गया, प्रोडक्ट वाला देख लीजिए, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा, -2 इंटू -7 इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए। -2 और -7 कितना आएगा, माइनस 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 क्या होता है प्लस 14 हो जाएगा, और सी कितना दिया हुआ था, सी दिया हुआ है 10 सी बाई ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सी बाई ए, सी है 10 दिया हुआ है और ए कितना दिया है 1। यहाँ पे देखिए एक वैल्यू जो बीटा की थी वो 5 थी, ठीक है, तो 5 टू द 10 होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 10, ठीक है। दूसरा भी प्रूफ हो गया है, इसी तरह से निकालेंगे। ये था पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। अब आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई है तो कमेंट करके बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक कर लिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने क्लासमेट को भी शेयर कर दीजिए।